चलिए आइए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो का वीडियो हम अपलोड कर चुके थे और आप लोग देख भी लिए हैं। एक चीज़ पर ध्यान देना है कि कुछ न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड और जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो सारा न्यूमेरिकल बारी बारी से करके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर सबका न्यूमेरिकल बारी बारी से मैं अपलोड करूंगा। आप टोटल न्यूमेरिकल को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और लाइव क्लास भी चलेगा। जब थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम और कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं क्लास में, ये कुछ विशेषताएं हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। लाइव क्लास कल या परसों से पढ़ाएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन कल से पढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कल से पढ़ाएं, ठीक है। और ये वीडियो आप देखिए और ऐसे पूरे एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबको सॉल्यूशन हम करके अपलोड करेंगे। आप देखिए, आपको कुछ फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो इसलिए सारे लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अब मुझे डिस्कस करना है न्यूमेरिकल पे। तो मैं एक आपको बात बता दूं, सबसे पहले एनसीईआरटी की जब बुक देखेंगे तो इसमें नॉर्मल, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के फर्स्ट पार्ट आप एबीसी से देखेंगे। तो या तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताए हैं और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। और इसके बाद बारी बारी से हम लोग आगे की प्रोसेस भी जारी रखेंगे। आप लोग इसको देखिए, ध्यान से समझिए। कहीं दिक्कत हो तो आप कॉल करके वीडियो कॉल या लाइव क्लास में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इस तरीक़ा से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी विशेषता कि आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, if you want to solve any numerical, then always you remember some term and conditions, remember we must, and always we discuss about the matter and all students listen it। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम लोग न्यूमेरिकल देख के ही थोड़ा सा टेंशन भी बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं एक बात बता दूं कि न्यूमेरिकल टफ होता नहीं है। हम लोग एक बार में सोचते हैं कि भाई इसको कर लें, लेकिन न्यूमेरिकल को एक दो बार आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि वो खुद क्या बोल रहा है उसको पहले समझिए, आप समझिए और उसका गिवन दैट नोट कीजिए। एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, गिवन दैट क्वेश्चन को पहले पढ़िए, गिवन दैट पे कि क्या क्या दिया गया है। जब गिवन दैट आपको मिल जाए तो खुद बोलेगा कि ये चीज़ फाइंड करना है, उस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बस इतना यदि चीज़ आपको पता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन पे यदि डिस्कस किया जाए तो ये यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के अभ्यास का हॉल है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना थोड़ा टफ है, इसीलिए जो आसान से आसान टर्म ऑफ कंडीशन यूज किया जा रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने का। देखिए, प्रश्न एक की मैं बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक मोमबत्ती 36 यानी 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 36 है। कितनी दूरी पर स्थित है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये बात नोट करने लायक। एक पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखा जाए कि मोमबत्ती का पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने, यानी हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे मैं डिस्कस करूँ तो इसमें और बात लिखा गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकृति, आकार सबका वर्णन करना, ठीक है। और ये भी बताना है दर्पण को कहाँ ले जाएं, कैसे हटाना, ये सारी चीज़ पर डिस्कस करना। सबसे पहला चीज़ पर ध्यान दीजिए कि कुछ गिवन दैट आपको पता होना चाहिए। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं आपको, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल नॉलेज 9th-10th के बुक, अगर जीके जीएस तो ऐसे भी देखिए, लोग शुरू से भी ढंग से थोड़ा पढ़े तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे, काहे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैंने ऑलरेडी एडवाइस दिया था कि 10th क्लास का जो 9th और 10th का न्यूमेरिकल, यानी 12th वालों के लिए एक चीज़ पर ध्यान देना है कि 10th क्लास में
पहला लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ध्यान से उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों का कर लेना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाएगा। देखिए, तो वस्तु का आकार दिया हो तो वस्तु के आकार को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दिया गया, माने कितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ये चीज़ आपको पता। तो ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है 27 सेंटीमीटर वस्तु। अब कह रहा है कि कहाँ प्रतिबिंब उसका बनेगा, यही चीज़ पता करना है। तो हमें यानी कहने का मतलब कि भी तो पता करना है। एक चीज़ और दे दिया गया है, एक चीज़ हमारे पास दे दिया गया, इसका वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे आप देखिए तो कितना दिया है, 36। यानी सबको पता है, 10th क्लास में भी सब लोग पढ़े हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता यानी एफ इक्वल टू r/2 होता है। इसलिए यहाँ पे वही फार्मूला यूज किया गया। और यहाँ पे कितना हमारे पास एफ आ गया, कितना, 18। और एक चीज़ पता है सब लोग को, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव। और अवतल दर्पण के निगेटिव और उत्तल का पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जब ये चीज़ फाइंड कर लिए तो हमें सबसे पहले भी फाइंड करना है, भी। तो चलिए आगे की कंडीशन पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो फार्मूला भी का सब लोग को पता है कि 1/f, पता है ना, 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/, एक ही बात है, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करना है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था, शायद आपको याद होगा कि मैंने ये चीज़ आपको बता दिया था। इधर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यही फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला आपको पता है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म आप जो देख रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है u का मान और f का मान तो दिया हुआ है, तो कैसे वैल्यू को पुट करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे f का मान -18 है और u का मान -27 है। अब फार्मूला में माइनस है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, 54, यानी कहने का मतलब 54 होगा। अब 54 होगा, एलसीएम निकालेंगे तो 18 यानी कितना, आप देख सकते हैं कि 18 3 कितना 54 होता है। इसलिए यहाँ पे कितना होगा, -3 और 27 दूना कितना होता है, 54, यानी ये वाला। तो ये आप इक्वल करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3 है और प्लस में 2 है। आप इसको हल करके देखिए तो -1/54 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीपल आप करते हैं, क्रॉस मल्टीपल, तो आप देख लीजिए क्रॉस मल्टीपल करने के बाद हमारे पास कितना, ऐसे आप कर भी सकते हैं कि 1/v आप बराबर में क्या करना है हमको, माइनस में 1/ कितना, 54। आप देखिए मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो हमारे पास यही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कुछ बातें इसमें बताई गई है। अब भी का मान सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोगों को पता है, लेकिन एक चीज़ हमें बार बार कन्फ्यूज करता है कि कभी ये जो भी है, ये जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो कभी ये क्या होता है कि ये प्लस में आता है और कभी माइनस में। ये चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है, कभी प्लस में आ गया कभी माइनस, ऐसा क्यों। तो ये अभी ये माइनस में आया है, तो देखिए मैक्सिमम कंडीशन पर माइनस में आया है, यानी कहने का मतलब कि ये क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है और वास्तविक है तो उल्टा है, तो कहने का मतलब ये है। ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। माइनस से यही बताता है वास्तविक है। ठीक है, अगर ये प्लस में आ जाता तो ये क्या है, आभासी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में आप देखे थे जब इमेज फॉर्मेशन, तो उसमें आपको बताए थे कि 5 ऐसा कंडीशन था जिसमें ये चीज़ आपको हम दिखा दिए थे। 5 कंडीशन में ये चीज़ आपको हम दिखा दिए थे कि क्या चीज़, 5 कंडीशन में जो भी होगा वो क्या आएगा, वो निगेटिव आएगा अवतल दर्पण के लिए, और एक में पॉजिटिव। क्योंकि एक ऐसी जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो ये चीज़ आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में बहुत 5 कंडीशन में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक स्थिति यानी जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब का बनेगा,
सीधा बनेगा। ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और उत्तल में तो हमेशा आभासी बनता है। इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी इंपॉर्टेंट, की एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें बना प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों होता है? तो अवतल। अवतल समझ रहे हैं ना? यस। कनकेव। कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसमें ये कंडीशन। चलिए नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना। इसमें 3 बातें पूछी गई थी। अब एक बात इसमें पूछा गया था कि हमारे पास प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार पे भी डिस्कस करना। तो यही फार्मूला होता है M=I/O। ठीक है, I माने आप समझ सकते हैं प्रतिबिंब की आकृति हमें बतानी है। तो ये ओरिजिनल इमेज का दिया गया है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फार्मूला लिखा भी गया है, यहीं पे ये V का मान मैंने रख दिया, U का रख दिया, ठीक है, और O का मान रख दिया। अब बाकी आप क्रॉस मल्टीपल करके देख सकते हैं क्या चीज़। यहीं पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ऊपर कितना है 54 और नीचे कितना है 27। आप कैंसिलेशन करके देख लीजिए इसको कितना आएगा, -2 आएगा। -2 से 2.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कहने का मतलब कि हमारे पास यही आ जाएगा -5। यानी कहने का मतलब कि जो 2.5 का था वो दोगुना हो जाएगा एक बार, यानी 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? उसका आकार कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, -5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है कि वो सीधा है, उल्टा नहीं है। माइनस बता रहा है कि वो सीधा है, जो इमेज बना है माइनस और प्लस। एक चीज पर ध्यान देना, इमेज। चलिए एक कंडीशन का, अब इसके बाद तीसरी कंडीशन इसमें हमको देखनी है। तीसरा एक और चीज़ बताया गया था कि पूछा गया था कि मोमबत्ती को कहाँ रखना पड़ेगा। तो याद रखिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन एक्सप्लेन कर दिया गया है। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर खिसकार के कहाँ रखना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दूर हटाना होगा। ठीक है, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दूर हटाना होगा, परंतु जब मोमबत्ती की दर्पण की दूरी फोकस दूरी से कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन दिया है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको मैंने सारी कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम 4 न्यूमेरिकल बता रहे हैं, फिर आगे ऐसे ही करके आपको बता देंगे। ठीक है, बारी बारी से छोटा छोटा वीडियो होगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए जब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है प्रश्न 2 में कि 4.5 सेंटीमीटर आकार की एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार बताइए। क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाया जाता है। ये छोटी छोटी कुछ कंडीशन है, आपको ध्यान देना है। फिर मैंने वही चीज़ बताया था, दर्पण कौन सा है इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अवतल लेंगे तो एफ का हो जाएगा। आपको पता है कि अवतल लेंगे तो एफ निगेटिव हो जाएगा और उत्तल लेंगे तो एफ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये छोट छोट बात अवतल उत्तल आपको याद नहीं है तो आपको ये बार बार परेशान करेगी। यू तो दोनों के लिए निगेटिव होगा, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। और ये 3 चीज़ें हमको दी गई है, इसलिए मैंने बार बार ये चीज़ आपको कहा है कि जब भी आप ये कंडीशन यूज कर रहे हैं तो आप इस पर हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको कहीं दिक्कत, आपको गिवन दैट नोट करना पड़ेगा कि क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। तो इससे स्पष्ट हो गया, कह रहा है कि स्थिति आकार बताइए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, भी तो पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि भी के लिए फार्मूला सब लोगों को पता है, इसमें कुछ करना बताना नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सबका मान पुट करेंगे, एफ का मान 15 दिया हुआ है, यू का मान दिया है कितना -12 होगा। यू नेगेटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है। इसमें आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं 15 और 12 का, तो 60 होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कितना एलसीएम जब करेंगे तो 15, या आप ऐसे कर सकते हैं 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा प्लस 12 5 60, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे छोटी छोटी बात पर ध्यान, 4 + 5 9 हो जाएगा, यानी 9 बटे कितना हो गया 60 हो गया। आप इसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटी कंडीशन के बाद, तो आप इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फाइंड करेंगे तो वही आएगा 6.7 के अप्रोक्सीमेटली, यही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, जब भी आपको दिक्कत हो तो 60/9। ठीक है, तो पहले कितने मार्क में पहले जाएगा, तो आप कर सकते हैं
6 मत में 9 छक 54 हो जाएगा, 6 होगा, फिर 4 आएगा ना, तो 4 पर 0 40 होगा, तो कितना होगा आप देख सकते हैं 6 आएगा, 6 पर 9 छक 54, तो 6 आएगा, 6 पर 0, फिर यही आएगा 6.667 आ जाएगा लास्ट में ये कंडीशन पर। तो जब भी आ गया तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर कह रहा है कि आकार बताना है। तो आकार के लिए तो आप सब लोग को फार्मूला इसके पहले भी मैंने बता दिया था, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी V/U। आई ओरिजिन का साइज बता रहा है, तो ओरिजिन कितना O है, तो ओरिजिन दिया हुआ है। यानी आप हमेशा याद रखिए ये छोटी छोटी बातें कि फार्मूला क्या होगी, आपको मैं बता दिया था ये, ठीक है, कि यहाँ पे I = -V/U और साथ में किससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, O से, ओरिजिन जो दिया है। आप इसको हल करके देखिए, यही आंसर आएगा आपका 2.5, ठीक है, 2.5, ठीक है। तो आप बनाइए जहां आपको दिक्कत हो, इसमें दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं है, होगा तो बताइए, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। यस, चलिए इसमें छोटी छोटी 1-2 और बात पूछा था, ठीक है। ये चीज़ हमको पता है, I और O का मान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे I और O जब दिया है तो यहाँ पे एक चीज़ पर धनात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, सब लोगों को पता है। उसमें ये चीज़ आया था कि जो हमारे पास भी आया था धन में, तो ये बताता है कि आभासी और सीधा। उसके बाद M फाइंड करना था, तो M में 5/9 हो जाएगा, ठीक है। I दिया है और O दिया है, आप कैंसिलेशन करके I दिया है 2.5 आया है और O पता है 4.5, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस की ओर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस की ओर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोकस की ओर विस्थापित होता है तथा उसकी आकार भी छोटा होता है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर पहुँच जाती है तब प्रतिबिंब फोकस पहुँच जाता है। ये छोटी छोटी वस्तु अनंत पे जहाँ पहुँची तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है, जब वस्तु अनंत पर पहुँच जाती है U माने इनफाइनाइट, तब U और F दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान दीजिए। इधर 3 नंबर क्वेश्चन जो है, एक टंकी में जल कितना 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट, एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा टंकी की तली में पड़ी एक सुई को की आभासी गहराई मेजर की गई है, कितना 9.4 सेंटीमीटर। तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, पहला अपवर्तनांक हमको बताना है। यदि टंकी में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी दूसरे को भर दिया जाए, ठीक है, दूसरे किसी माध्यम को भर दिया जाए, ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी को सुई पर फोकस करने के लिए कितना विस्थापित करना होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको हमेशा याद रखना। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ ये चीज़ गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपवर्तनांक पता करना पड़ेगा। तो वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यही अपवर्तनांक है। तो यहाँ से वास्तविक गहराई भी दिया गया है, आभासी भी दिया गया है। आपको पता है वास्तविक कितना दिया गया है, वास्तविक दिया गया है 12.5, आभासी दिया गया 9.4, डिवाइड करके देखिए 1.33 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद 2 नंबर कंडीशन पर ध्यान देना है। जब भी आपको आभासी गहराई पता करना हो तो वास्तविक गहराई और अपवर्तनांक किस अपवर्तनांक वाले माध्यम में देखना है, तो उससे उसको डिवाइड कर दिए। तो वास्तविक गहराई 12.5 है और म्यू कितना दिया गया है 1.63, ठीक है, डिवाइड करके देखिए आप आ जाएगा 7.67। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है, यहाँ सीखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये कंडीशन हो गया। अब क्या करना है कि जब भी ये फाइंड करना हो तो हमारे पास अपवर्तनांक पता हो और ऊंचाई पता हो तो हम आसानी से उसकी आभासी गहराई बता सकते हैं, ठीक है, आभासी गहराई। और उसके बाद वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। इसके बाद प्रतिबिंब, ये क्या दिया गया था 9.4 आभासी था और ये इतना हो गया, यानी 1.73। अब 1.73 सेंटी ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा और तो सूक्ष्मदर्शी को सुई पर फोकसित करने के लिए इतना ही ऊपर विस्थापित करना होगा, ठीक है। बात समझ लीजिए, ये बहुत आसान कंडीशन है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी पता है, AB किसी आपतित किरण को प्रदर्शित किया गया, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल कांच पृष्ठ, ठीक है, अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ठीक से देखिए, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए आई दिया गया, आर पता करना है। आई कितना आपको पता है, आई इतना है और आर है, तो हम आसानी से क्या पता कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम अपवर्तनांक पता कर सकते हैं, आई आर पता हो तो, क्योंकि ये रिलेशन हम लोग जानते भी हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला होता है, ये गिवन है, तो यहाँ से ये चीज़, अब ये चीज़ इसका साइन 60 का मान इतना होता है और 35 का मान इतना होता है, ये बना सकते हैं। फिर आई आर दिया गया है तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक बार आंसर कितना आया, 1.51 और यहाँ पे आया 1.184, ठीक है। छोटी छोटी बात है, इसमें कुछ नहीं है, ये वैल्यू थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस कंडीशन के बाद यहाँ सी में आप देखिए, इसमें आर फाइंड करना है, तो ए म्यू जी दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आसानी से आप बना सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। और बाकी चीज़ ये कहाँ से पॉइंट तो आपको पता है ना, 37 का मान कितना होता है, 1/2, यानी इसको 0.5 कैसे लिख सकते हैं, उसी तरीके से सबका मान निकाल करके रखा गया है। तो यहाँ से आप तीनों को बना सकते हैं, ठीक है। 2 में अपवर्तनांक पता करना है, 2 में अपवर्तनांक पता करना है और 1 में आर पता करना है, आर, ठीक है। तो इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। और अल्पॉक्सिमेटली हिंट्स दिया गया आपको कुछ लिखने के लिए और कुछ समझने के लिए। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो आपसे बन जाएगा, क्योंकि हम इसको समझा चुके हैं और इसमें भी बहुत कुछ बता दिए हैं, आप बना सकते हैं आसानी से। और भी यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मैं आगे की बात भी बताऊंगा। ओके बाय।